अगर आपकी लेखनी अच्छी है तो भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि क्षेत्र में ऐसे लोग भी पैदा हो रहे हैं जो आपके फर्जी साइन कर कर के अधिकारियों के पीछे लगते हुए चंद पैसे कमाने का जरिया बना सकते हैं, अधिकारियों के ऊपर दबाव बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही मामला सामने आया है गाजियाबाद से हेल्पेशन फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ एक ऐसा फ्रॉड सामने आया है। इनके फर्जी साइन करके एक एप्लीकेशन लगा दी गई अधिकारियों के खिलाफ। अब क्या पूरा मामला है, मैं जो है प्रदीप से उनकी ज़बानी सुनना चाहूँगा। प्रदीप जी, क्या पूरा मामला हुआ जब आपने आईजीआरएस पे देखा कि आपके द्वारा आपके ही साइन बना करके फर्जी और जो है अधिकारियों के खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन दी गई, क्या पूरा मामला है? मामला बेहद ही ज़्यादा हास्यास्पद है, मूर्खता भरा है, निंदनीय है और सच कहूँ तो बिल्कुल गिरे हुए और बेज़मीर वाला मामला सामने है। ये मुझे कल दिनांक 30 जून 2026 को जन सुनवाई पोर्टल पर एक आईजीआरएस संदर्भ संख्या के माध्यम से कोई शिकायत पत्र प्राप्त होता है, जिसमें फर्जी साइन है मेरे नाम से और संस्था का एक जो पद है गरिमामय पद, उसको ख़राब करने की छवि से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें ये अवगत कराया गया कि फ़लाने कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में, वो संबंधित इन अधिकारियों से मिल करके ग्रोह बनाए हुए हैं और ग्रोह मिला करके ऐसे किसी उच्च अधिकारी से संपर्क साधे हुए हैं और अच्छा खासा उनका इंदिरापुरम, वैशाली या गाजियाबाद के अन्य क्षेत्रों में उनका एक ग्रोह बहुत सतर्कता के साथ, या वो सतर्कता नहीं बल्कि अवैध वसूली के तौर पर या अवैध धंधे के तौर पर चल रहा है। वो शिकायत मेरे नाम से भेजी गई। अपर मुख्य सचिव ने उसको मार्क किया श्री संजय प्रसाद जी से, और मुख्य जो बनाए गए उसमें देख रेख माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए गए, उनको संबोधित करते हुए भेजा गया। ये है पूरा मामला। अच्छा, अब आपने इस पर क्या किया है? जी, मैंने इसका खंडन करते हुए संबंधित पत्र जारी कर दिया है, जिसमें आज मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में इस पत्र की रिसीविंग करा के आ गया हूं और बिल्कुल स्पष्ट कहना है, जिसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम जो इन्वेस्टिगेशन होती है हस्ताक्षर की या अन्य जो एक तरीके की ड्राफ्टिंग का मेरा वर्क है, मेरी ड्राफ्टिंग का वर्क शिकायतों का, आरटीआई का, कंप्लेंट का, फर्स्ट अपील का, सेकंड अपील का काफ़ी हटके है और मैंने तुरंत इस चीज़ को पहचान लिया कि ये मेरे से संबंधित नहीं है और मैंने उसका खंडन किया कि ये मेरे द्वारा जारी किया हुआ पत्र नहीं है। जो मैं प्रदीप जी, जैसे ये इस शिकायत पर जो है सिग्नेचर किए गए हैं वो हिंदी में हैं, जबकि अब तक जो भी आपके पत्रांक जाते हैं उनके जो सिग्नेचर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, अभी भी इंग्लिश में हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अगर जो कैमरे को जूम करके दिखाएंगे तो ये मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे प्रत्येक शिकायत पत्र पर 100% यही मेरे हस्ताक्षर होते हैं, चाहे इसमें संस्था की कोई मोहर हो या ना हो। दूसरी बात ये कि मैं किसी भी पत्र को लिखता हूं तो शब्दों की गरिमा का बहुत ध्यान में रखता हूं, जिसमें मेरे ऐसे शब्द होते हैं, यदि उन शिकायतों से या किसी भी प्रकरण को लेकर के मैं लिखता हूं तो इस तरीके के ड्राफ्टिंग के शब्दों को बना के मेरा चलने का फ़र्ज़ होता है कि उस पर निष्पक्ष जांच हो। और जो पत्र मैंने दिया ही नहीं, उन बेचारे अधिकारियों से, मेरे लिए तो वो बेचारे हो गए, क्योंकि उन अधिकारियों से मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत, जातिगत, धर्मगत कोई वाद विवाद नहीं है। देखो, शिकायत करना एक अच्छी बात है, यह शिकायत करने का एक लोकतांत्रिक अधिकार भी हो सकता है, किंतु व्यक्तिगत द्वेष निकालने के लिए मेरा कोई किसी से मकसद नहीं रहा है। पूर्णतः खंडन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अहम सत्ता के माध्यम से, कि मेरे द्वारा ये शिकायत नहीं दी गई है। ज़रूरत पड़ी उपाध्यक्ष साहब को, वीसी साहब को, अपर मुख्य सचिव साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव साहब को, लोकायुक्त सतर्कता को मैं एफिडेविट दूंगा। फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से जिसने ये गंदा कृत्य किया है, बेजमीर वालों, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे जैसा समाज सेवी कलमकार प्रदीप शर्मा जनहित, देश हित, राष्ट्रीय हित में कार्य करता आया है। पर्यावरण हित में, जल प्रदूषण हित में, या जल प्रदूषण के खिलाफ या वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्य करता है। लोगों के आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 को ध्यान में रखता आया है, 14 को, 15 को, 25 को, 26 को, सबको ध्यान में रखता आया है। फेयर मतलब निष्पक्ष जाँच हो, ये मेरी उपाध्यक्ष महोदय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के पुलिस आयुक्त, कमिश्नर साहब से मेरी ये विनती है कि निष्पक्ष जांच हो। जो दोषी है वो कहाँ से उसने डाक कराई, किस तरीके से उसने लेटर डिस्पैच किया
उसकी आईपी एड्रेस, उसका जो भी विवरण है, लॉगिन आईडी, उसकी सब चेक की जाए। उस मैं खुद कहता हूँ ये आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे फ़ोन की भी ज़रूरत पड़े तो मैं अपना फ़ोन भी देने के लिए तत्पर रहूँगा कि ये अपलोड कैसे हुई जन सुनवाई पोर्टल पे, किसके फ़ोन से अपलोड हुई, किस नंबर से अपलोड हुई, कहाँ से ये डिस्पैच की गई, रजिस्ट्री हुई, स्पीड पोस्ट हुई, तमाम डाकखानों की सीसीटीवी फुटेज, हर चीज़ चेक हो। बचना नहीं चाहिए ऐसा अपराधी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रदीप शर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे लोगों पर विजिलेंस की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है वो बहुत ही गलत है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जी। और 10 सेकंड का अंतिम संदेश ये, मेरे हौसले जनहित में ना टूटे हैं ना कभी टूटेंगे। कितने आए और कितने गए, मुझ कलमकार प्रदीप शर्मा को, जनता के इस नौकर को, जनसेवक को कोई रोक नहीं पाया। क्योंकि जब मेरा नेक नियत, नेक सोच, नेक कर्म है, सबकी भलाई सोचता हूँ, अच्छे ही कार्य करता हूँ, तो मैं नहीं डरूंगा, ना मैं रुकूंगा, ना मैं झुकूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ। मैं चौथ गैप से दिखा देंगे ऐसी खास खबर। केवल सत्ता के साथ, गाजियाबाद।